भाई हो क्या रहा है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर हो क्या रहा है? कभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कभी झारखंड के सीएम को गिरफ्तार कर लेती है ईडी। आखिर हो क्या रहा है? ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि कांग्रेस के या भाजपा के विपक्षी पार्टियों के हैं। कल ही देर रात अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने कार्रवाई की, 8-9 बार समन भेजा, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हाईकोर्ट में अपील भी लगाई गई थी कि गिरफ्तारी को रोका जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के बीच कभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कभी झारखंड से जो है सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद वहां पर सीएम बदलना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि यह बिल्कुल गलत है, डेमोक्रेसी के अंदर बीजेपी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, इन 10 सालों में ईडी बीजेपी की कार्रवाई क्या विपक्षी नेताओं पर ही होती रहेगी? आखिर क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हैं? आखिर क्या बीजेपी के नेता कोई घोटाला नहीं करते? देश के अंदर सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, क्या ऐसे में कोई घोटाला नहीं हुआ? ऐसे में कांग्रेस कहती है कि 100 सालों तक हमने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या नहीं किया। उसके बाद 1947 से लेकर बीजेपी पार्टी के गठन तक हम राज के अंदर रहे, लेकिन हमने उसके बाद भी 1980 के बाद बीजेपी पार्टी का गठन हुआ, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी चली, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, उसके बाद भी कांग्रेस की भी सरकार थी, लेकिन हमने ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया भाजपा पे। उन्होंने कहा कि यह डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। जो भी नेता लोकप्रिय होता है उनको ईडी या सीबीआई के दबाव में दबा लिया जाता है। ऐसे में शराब नीति घोटाले में दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार के मनीष सिसोदिया समेत काफी नेता, अभी एक नेता, 3 नेता शराब घोटाले के अंदर जेल के अंदर चले गए हैं। मनीष सिसोदिया पहले ही चले गए थे, उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी चली गए। अब दिल्ली की कमान कौन संभालेगा? दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बैठे ही सरकार चलाएंगे और आतिशी सीएम का मुखौटा पहन सकती है, या तो आतिशी को डायरेक्ट पावर दी जा सकती है, या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों जब किसी राज्य के सीएम पर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, तो लोकल विधायक जो कार्रवाई के डर से बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे में आपको 10 से 15 एग्जाम्पल दे दूंगा जो ईडी या बीजेपी के डर से कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद ईडी बीजेपी की कार्रवाई बंद हो जाती है। हरियाणा से कुलदीप बिश्नोई, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी हाल ही फिलहाल में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी से एक नेता बीजेपी में शामिल हुए, क्योंकि ईडी की रेड पड़ गई, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, ईडी अपनी कार्रवाई बंद कर देती है। यानी नेताओं को डरा धमकाकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदलू करवाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं। ऐसे में आम पब्लिक भी अब कहने लगी है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये गलत है। पावर के नशे में चूर होकर क्या किया जा रहा है? लोग कहते हैं कि चलो आज आपने 10 साल निकाल ले, लेकिन जब सेंटर के अंदर कांग्रेस आएगी तो बीजेपी के नेताओं का क्या हाल होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि एक बहुत ही वरिष्ठ बड़े नेता ने कहा कि हमने डेमोक्रेसी के अंदर देश की आज़ादी से पहले भी सरकारें चलाई है, देश की आज़ादी के बाद भी सरकारें चलाई है। 1980 में बीजेपी पार्टी आई और इन 10 सालों में जो बीजेपी पार्टी ने जो किया वो तो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष को खत्म ही करने की कोशिश की जा रही है। जो भी नेता उठता है उन पर दबाव बनाया जाता है, कांग्रेस के खाते तक सीज कर दिए गए हैं। इसके बाद डेमोक्रेसी में बचा ही क्या है? लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इस बार बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी अगर सेंटर के अंदर आती है तो हम दिखा देंगे कि बीजेपी के नेताओं ने कितना घोटाला किया है। आपको बता दें कि
अब मैं जनता से राय मांगना चाहूँगा, क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, क्या वो इतने समझदार भी नहीं है घोटाला करने के बाद कुछ कमियां छोड़ेंगे? मान लीजिए उन्होंने घोटाला किया भी हो, क्या वो कमियां छोड़ सकते हैं? वो एक आईपीएस अधिकारी हैं। क्या आपको लगता है कि 10 सालों से बीजेपी के नेताओं ने कोई घोटाला नहीं किया, बीजेपी के नेताओं ने कोई भ्रष्ट काम नहीं किया? क्या आप मान सकते हैं कि इस घोटालेबाज में क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिल पाएगी? ये साफ साफ षड्यंत्र भी हो सकता है लोकसभा चुनाव फेल करने का। बाद में 2 या 3 महीने बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को क्या पता क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन चुनाव तो हो चुके होंगे, वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। कितना बड़ा नुकसान पार्टी को हो जाएगा। क्या लगता है आपको, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल घोटाला कर सकते हैं? ऐसे में जो भी नेता डेमोक्रेसी के अंदर ऊपर उठने की कोशिश करता है उस पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई कर दी जाती है। अभी हाल ही फिलहाल में हरियाणा से गठबंधन से अलग हुए जेजेपी नेता भी चुनाव प्रचार में लग चुके हैं और खुदा न खास चर्चाएं चल रही कि आने वाले समय में ईडी सीबीआई शिकंजा उन पर भी कर सकती है। गोपाल कर्णा तो पहले से ही डर के मारे सरकार में शामिल है, तो क्या ये डर जायज है? लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पब्लिक चुप क्यों है? आखिर पब्लिक ऐसे नेताओं को चुनती ही क्यों है? अगर आपके सामने कोई नेता गलत है तो आप उसे क्यों विधायक बनाते हैं? क्या कोई आपसे वोट मांगने आता है तो आप पूछते हैं उसने बेरोजगारों के लिए क्या किया है, उसने शिक्षा के लिए क्या किया है, उसने गरीबों के लिए क्या किया है, उसने हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या कर रहा है? क्योंकि किसी नेता का काम होता है आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देना। गरीबों के लिए क्या योजना है, क्या वो वास्तव में योजना गरीबों को मिल पा रही है? अगर गरीबों के लिए योजना जारी हो जाती है लेकिन गरीबों को मिल ही ना पाए तो उस योजना का महत्व क्या है? नौकरी जारी होती है लेकिन जब नौकरी गरीब तक मिल ही ना पाए, गरीब तक पहुंच ही नहीं पाए तो उस नौकरी का क्या फायदा? ये नेता आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में जनता का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा बरतते हैं, फूंकते हैं, घूमते फिरते हैं, रैलियां करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर भी जनता, ये तो जनता की बात है। यही बात कहते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद आज कहते हैं कि आप हमारे कार्यों को देखो, ना कि विपक्ष आरोप लगा रहा है उनको देखो, कार्य को देखो। यही बात मोदी जी खुद कहते हैं, भैया हमारे सरकार के कार्यों को देखो, ना कि हम पर कोई आरोप लगा रहा है, कोई लाछन लगा रहा है, उस चीज़ को देखो। मैं ये नहीं कहता कि आप एक प्रसिद्ध चेहरे को देखकर वोटिंग करें, प्रसिद्ध चेहरे को देखकर सम्मान करें। अरे भैया, लोगों ने मोदी लहर के अंदर ऐसे ऐसे नेताओं को एमपी बना दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट करा था, काफ़ी विवादित बयान भी रहा उनका। उन्होंने कमेंट किया है कि मोदी लहर में ऐसे ऐसे नेता एमपी बन गए हैं जिनको कोई पूछता तक नहीं है। तो भैया अपने नेता को देखो, आपके हल्के के लिए क्या कर सकता है, आपके बच्चों के लिए क्या कर सकता है। दिस इज डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में जो आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल पर, ईडी के सीबीआई की, ऐसे आरोप लगते रहेंगे। पहले भी ऐसी कार्रवाई होती थी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार में ऐसी कार्रवाई नहीं होती थी, ऐसी कार्रवाई होती थी, लेकिन गलत पे कार्रवाई होती थी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस सरकार में ऐसी कार्रवाई कहाँ कहाँ हुई। लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री भी देख सकते हैं, कांग्रेस सरकार में कार्रवाई हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हरियाणा के अंदर INLD पर कार्रवाई देख सकते हैं आप। भैया ये कार्रवाई तो होती रहती है, कोई गलत है तो वो जेल में जाए ही जाएगा, चाहे बाद में कुछ भी उसे राजनीतिक करार दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन जनता को देखना चाहिए कि उसके नेता काम कैसे कर रहे हैं। इस चीज़ को कोई नहीं देखता भैया। बिहार के अंदर भी RJD पार्टी कितनी सीटें जीतती है, इस चीज़ को कोई नहीं देखता कि भाई चारा घोटाला में लालू प्रसाद जी जेल में हैं। IND से भैया अजय सिंह चौटाला जेल में जय भर्ती घोटाले में सजा काट के आए हैं, कोई नहीं देखता भैया। लोग काम को देखते हैं। आप वो लोग तो राजनीति से रिटायरमेंट होने के करीब ही पहुंच चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भैया तेजस्वी यादव कैसा काम कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला कैसा काम कर रहे हैं। काम के आधार पर ही लोग अपना लीडर चुनते हैं। ऐसे में मैं इस टॉपिक पर था कि अरविंद केजरीवाल का अब क्या होगा। जनता जवाब करें, क्या होगा अरविंद केजरीवाल का।
बने रहिएगा, H24 न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।